मुझे जो डिजीज थी वह थी पैनिक डिसऑर्डर और एगोराफोबिया। जयपुर में कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे जो डिजीज डिक्लेयर की वह थी पैनिक डिसऑर्डर और एगोराफोबिया। उन्होंने मुझे 6 महीने तक ये दवाई लेने के लिए कहा। मैं काफी निराश हो गया था। 6 महीने तक दवाई ली, फिर उन्होंने मुझे कहा कि डोजेज आधी कर दे। मैंने आधी कर दी। उसके बाद सिम्टम्स वापस वैसे के वैसे। मैं काफी निराश हो चुका था। मैं गहरे मानसिक अवसाद से गुजर रहा था। मैं काफी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रहा था। मैं तब मैंने सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाक साहब के बारे में सुना, तो मेरे दोस्त ने बताया कि इनके तस्वीर द्वारा इस तरह ठीक हो सकता है रोग। तब मैंने कहा चलो, मैं निराशा के दौर से गुजर रहा था, मैंने कहा चलो इसको भी आजमा के देखते हैं। और मैंने नियमित उनके तस्वीर से ध्यान करना शुरू किया। मैं 10 दिन तक ध्यान करना शुरू किया उनके तस्वीर से। मुझे काफी रिलैक्स महसूस हुआ। 1-2 दिन में मुझे गहरा ध्यान लगने लगा। इस दौरान मुझे फोटो से योगिक मूवमेंट होने शुरू हुए और आज मैं पूर्णतः सदगुरुदेव की कृपा है कि आपके सामने हूं। आपका शुभ नाम क्या है? जयश्री सामरिया। अच्छा, आप गुरुदेव से इस ध्यान योग कार्यक्रम से किस प्रकार जुड़े और आप क्या लाभ महसूस करते हैं? मैं गुरुदेव से मेरे जुड़ी 97 में। ये हमारे पास में भूरा जी रहते हैं। उनके यहाँ गुरु जी आए और मैं बहुत, मेरे फफोले पेम्पिगर्स वल्गर्स बीमारी है। ये बीमारी फफोले वाली है, सारे शरीर में फफोले हो जाते हैं। मैं बहुत परेशान थी और बिल्कुल 3 साल 4 साल तक डॉक्टर का इलाज करवाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर गुरुजी आए, गुरुजी ने देखा और कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई भगवान ने ही कह दिया हो। फिर मैंने उसी दिन से ठान ली कि बस ध्यान करना है और दवा छोड़ देनी है। आप पहले इलाज इस बीमारी का कराया तो डॉक्टरों ने आपको क्या बताया? डॉक्टरों ने मुझे ये बताया कि आपको जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और इस बीमारी में या तो दवा लेते रहो और ज्यादा परेशान होके आदमी की मौत ही होती है। अब आप कैसा महसूस करते हैं? अब मैं बताना चाहते हैं लोगों को? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे ध्यान, जब से गुरुजी ने मैंने दीक्षा ली गुरुजी से, तब से ही मुझे योग हुआ और उसी दिन से मेरे को फायदा होता चला गया और मैं बिल्कुल आराम से हूँ और ध्यान कर रही हूँ। तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूँ। इसमें अब कोई रोग नहीं है, हर जाति के लोगों को बताइए। वैसे में आपके कोई लोग है तो उनको लिख के भेज दीजिए। अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है क्या? तो ये कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। कई लोग क्लीम मैं बोलते, क्लीम मैं नहीं, क्लिंग। अंग अंग बोलो, आप अभी बोलो अंग तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग यहाँ स्ट्रोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग। एक दो कबीर ने कहा, कबीरा धारा आगम की सतगुरु दिए लिखा है, उल्टता ही पड़ी सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ी सदा स्वामी संग लगाए। उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। खिचड़ी भी लगेगी। अभी ये पर्चे बांट देते हैं आपको छोरे, पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि ये जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग। आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना। आप नहीं, फिर मैं बोलूंगा। पर्चा लड़के को दे दो।